हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न यार्स फर्स्ट सिस्टम डिजाइन कोर्स। तो अभी तक हमने डीएसए कोर्स लॉन्च किया और बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस आया, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द फीडबैक। तो बहुत ही अच्छी लर्निंग चल रही है, पुल के तौर में बिल्कुल लगे पड़े हैं डीएसए बैच में। हमारा सारा फोकस अभी वहीं पर है टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट लर्निंग विद द बेस्ट कंटेंट। And today we are launching system design course. And trust me guys, it is not easy to find someone who can match our expectations and maintain the standards of LearnYard. But we have convinced a very good teacher for you. Someone who has 10 plus years of industry experience, जिसमें से 4 साल स्टार्टअप में काम किया हुआ है, 4 साल Amazon में काम किया हुआ है, 2 साल Facebook की Instagram टीम में काम किया हुआ है, and currently working at Google as a software engineer. तो बहुत सारी बैंक कंपनीज में तो काम किया हुआ ही है, साथ साथ स्टार्टअप का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। And along with that, he also has 17 plus years of experience in teaching. उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ही टीचिंग से करी थी, तो बिल्कुल मजा आने वाला है सिस्टम डिजाइन बैच में। Now before I invite your instructor, there are few things I want to summarize. सबसे पहले, there are going to be 3 bundles in this course. One is low level design, one is high level design, and one is going to be the combo of low level and high level. तो तीनों के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। एंड देयर इज एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो कि अभी चल रहा है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो कॉम्बो में आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। सो दिस अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट थिंग इज दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। 15 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लो लेवल डिजाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। जब लो लेवल डिजाइन खत्म हो जाएगा, इट विल टेक 2.5 to 3 months फॉर लो लेवल डिजाइन। उसके बाद फिर हाई लेवल डिजाइन स्टार्ट होगा। इट विल अगेन टेक 2.5 to 3 months। तो लगभग जो कोर्स का ड्यूरेशन है दैट इज 5 to 6 months। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वीकेंड बैच, सो वीकेंड्स पे क्लासेस रहेंगी सो दैट इवन प्रोफेशनल्स कैन अटेंड दिस क्लास कंफर्टेबली। अब क्लासेस क्योंकि लाइव रहने वाली हैं, इट माइट हैपन दैट यू मिस अ क्लास, तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड इसकी जो एक्सेस है दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, क्लास की टाइमिंग्स अगेन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होंगी, डेज एंड टाइमिंग्स। देयर आर गोइंग टू बी 3 सेशंस इन अ वीक, जिसमें से 2 सेशंस आपके लेक्चर के रहेंगे और एक रहेगा स्पेशल सेशन, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, after the course completion you will get a certificate as well. After every lecture you will be given some awesome articles to read. ये आर्टिकल्स भी आपके इंस्ट्रक्टर ने ही लिखे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज आर्टिकल्स एज वेल। बहुत सारे आपके डिस्कशंस वगैरह भी होंगे, तो सबके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करते हैं। तो हम लोग आपके इंस्ट्रक्टर को इनवाइट करते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट यू गेट द इन्फॉर्मेशन कि आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो, व्हाट क्वालिटी आर यू गेटिंग, हु इज गोइंग टू इंस्ट्रक्ट यू, उनका क्या एक्सपीरियंस है, आपको लो लेवल डिजाइन लेना चाहिए या हाई लेवल डिजाइन लेना चाहिए या फिर आपको कंप्लीट बंडल लेना चाहिए। सो ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन द वीडियो। सो नाउ लेट्स इनवाइट रोहित एंड स्टार्ट द वीडियो। Hi Rohit, how are you? Yeah, I'm good, Fraz. How are you? I'm also great. So students wants to know a lot about you. वैसे तो मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट पहले भी करी हुई है एंड मुझे नहीं पता था कि हम लोग साथ में कोर्स भी बनाने वाले हैं, बट थैंक्स अ लॉट फॉर पिचिंग इन एंड स्टार्टिंग दिस कोर्स विद अस। सो रोहित, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि मैंने आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया है पहले ही, राइट, बट आई वांट टू नो कि अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज दैट यू हैव वर्कड एट, आपने और कौन सी कंपनीज क्रैक करी हैं? उसके अलावा मैंने एयरबीएनबी क्रैक करी है। ओके, फ्लिपकार्ट करी है SD4 लेवल के लिए। फोन पे से ऑफर था। एक कंपनी है यूएस में, हार्नेस करके। ये कुछ फेमस कंपनीज है, इसके अलावा और भी काफी कंपनीज है, बट हाँ, इन कंपनीज में मेरे पास सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए और सीनियर पोजीशन SD4 प्रिंसिपल इंजीनियर्स, इन लेवल्स के लिए मेरे पास ऑफर थे। ऑलराइट, ग्रेट। तो क्योंकि सीनियर लेवल के ऑफर्स थे, सो सिस्टम डिजाइन तो पूछा गया होगा सारे इंटरव्यूज में, राइट? डेफिनेटली सिस्टम डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। सीनियर लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सिस्टम डिजाइन का ही होता है, और कहीं पे एक सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू था, किसी कंपनी में 2 सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज भी थे। अच्छा, तो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, बट क्या आपने इंटरव्यूज लिए भी हैं सिस्टम डिजाइन के? काफी इंटरव्यूज लिए हैं। अगर Amazon की बात करूं तो वहां पे काफी समय तक मैंने सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज लिए हैं, और फेसबुक में मैंने सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज लिए हैं, और स्टार्टअप में जब मैं काम करता था मैंने वहां पे भी सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज लिए हैं। तो सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं बोल सकता हूँ 500 प्लस इंटरव्यूज मैंने लिए हैं सिस्टम डिजाइन के ऊपर। ऑलराइट, ग्रेट, मजा आने वाला है मतलब। ठीक है रोहित, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिस्टम डिजाइन जो है वो किसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, तो सिस्टम डिजाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जनरली, लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन। या मुझे ऐसा लगता है कि लो लेवल डिजाइन सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन ये है कि आजकल कंपनीज कुछ स्टार्टअप्स हैं जो फ्रेशर्स से भी
सिस्टम डिजाइन पूछने लगी? Exactly. So I did a podcast today only. Okay. तो a person who cracked around 5 offers. Okay. He said कि startups में मेरे से mostly system design पूछा गया, किसी में तो high level design नहीं पूछा गया. Right. It is just because students have set this bar कि हमें system design आता है और हमसे पूछो तो companies को क्या है, like they would want engineers who know system design as well, right? So startups में पूछा जाता है, but main companies में for fresher नहीं पूछा जाता अभी भी. बिल्कुल नहीं पूछा जाता. Google, Amazon, Facebook जैसी कंपनीज में फ्रेशर्स के लिए नहीं पूछा जाता. बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता. ओनली डीएसए, राइट? ओनली डीएसए फ्रेशर्स के लिए, ओनली डीएसए. और इवन जो नेक्स्ट फ्रेशर के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उनमें अगर हम फेसबुक और गूगल की बात करूं खास तौर से, तो उनमें सिस्टम डिजाइन ऑप्शनल भी होता है. अच्छा. तो आप काफी टाइम तक सिस्टम डिजाइन को अवॉइड कर सकते हो, बट लेकिन सिस्टम डिजाइन के अपने खुद बड़े सारे फायदे हैं. ऑलराइट. राइट. आप कंपनी में जब काम करने जाओगे तब आप अवॉइड नहीं कर पाओगे. ओके. ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप भी शेयर कर सकते हो कि आप जब गए होंगे तो आपको सिस्टम डिजाइन हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, बट वहां के कल्चर का पार्ट होता है. कल्चर का पार्ट होता है, पढ़ना पड़ता है. मैंने पढ़ा था व्हेन आई जॉइंड कल्ट फिट, राइट? तो जब कल्ट फिट में मैंने बैकएंड पे काम करना स्टार्ट किया, फ्रंट एंड तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी मेरे को. स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स आई वर्कड ऑन फ्रंट एंड. जैसे बैकएंड पे काम करना स्टार्ट किया तो वहां पर डिजाइन पैटर्न्स आ गए. देन माय मेंटर ही सेड कि यार ये एक बुक है, यहाँ से जाकर के पढ़ना स्टार्ट करो. ठीक है, रीड इट and then try to implement it in a similar way. तो वो चीज पढ़नी पड़ती है डेफिनेटली. बिल्कुल. So we can say कि लो लेवल डिजाइन सबको पढ़ना चाहिए. जो हाई लेवल डिजाइन है उसकी भी बता दीजिए. तो हाई लेवल डिजाइन जिनका भी एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा है उनको हाई लेवल भी पढ़ना चाहिए. ओके. और लो लेवल तो पढ़ना ही है. यस. राइट. उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई लेवल पढ़ना है, उनको लो लेवल और हाई लेवल दोनों पढ़ना है. और ये भी हम कंपनी वाइज डिफर करती है ये चीज. तो आपको ये चीज समझनी होगी आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं. तो मैं सभी को, स्टूडेंट्स को एक सलाह दूंगा कि आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करने वाले हो या आपको कॉल आए वहां से, तो आप उनके पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में जरूर सर्च करें. तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी कंपनी में किस तरह के इंटरव्यूज पूछे जाते हैं. तो आपको हर तरह की कंपनीज मिलेगी. कुछ कंपनीज ऐसी रहेंगी जो सिस्टम डिजाइन पूछती हैं, कुछ कंपनीज होगी जो सिर्फ एलएलडी पूछती हैं, कुछ कंपनीज होगी जो सिर्फ एचएलडी पूछती हैं, कुछ होती हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ सकती हैं. यस. राइट. तो अगर हम एक जेनरिक लेवल पे बात करें, राइट, अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें तो ये कर सकते हैं कि 2 साल से ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस है वो एलएलडी एचएलडी दोनों पढ़े अच्छे से. ओके. उससे कम है तो एलएलडी तो पढ़ना ही है सबको, और एचएलडी ऑप्शनल है आपके लिए. ऑप्शनल है एचएलडी. ऑलराइट. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मेरा आपसे ये आता है कि मान लो सिस्टम डिजाइन हम लोग पढ़ लेते हैं मेहनत करके, फायदा कहाँ पर होगा इस चीज का? इंटरव्यूज में तो होगा, चलो वो तो पता चल गया. उसके बाद कंपनी में जाके, जैसे लोग कहते हैं डीएसए है, डीएसए का फायदा अंदर जाके तो होता नहीं है, कंपनीज में इंप्लीमेंट नहीं करते आप डे टू डे लाइफ में. सिस्टम डिजाइन का फायदा होता है, कहाँ कहाँ होता है? सिस्टम डिजाइन का सबसे ज्यादा फायदा होता है. मुझे ऐसा लगता है डीएसए के भी अपने फायदे होते हैं, लोग समझते नहीं है उस बात को, बट आपके सिस्टम डिजाइन के काफी सारे फायदे हैं. तो हम एक एक करके उनके फायदे डिस्कस करते हैं. तो हम एलएलडी की बात करते हैं. जैसे तो एलएलडी आपको हेल्प करेगा एक स्केलेबल, इजी टू डिबग, मेंटेनेबल, रीडेबल कोड लिखने में. आप ऐसा कोड लिख पाएंगे जो इजी टू मेंटेन होगा, इजी टू डिबग होगा, उसको कोई भी समझ पाएगा पढ़ के. तो अगर आप एलएलडी अच्छे से करेंगे तो वो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी. ठीक है. एलएलडी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि अगर आप एलएलडी करेंगे तो उसमें ये चीज आपकी कवर होगी. उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा कंपनीज में जो डिस्कशंस होते हैं जो कोड के रिलेटेड, राइट, जैसे कि क्या क्या होता है कोड के रिलेटेड, क्या क्या बातें होती हैं कंपनी में. जैसे आपके कोड रिव्यूज होते हैं. आप कभी किसी को एक डिजाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं इस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करूंगा. हाँ. तो वहां पे आप एक सूडो कोड लिख के देंगे, राइट, कि पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे आप एक सूडो कोड प्रेजेंट करेंगे कि ये मैं सोच रहा हूं कि इस तरीके से मेरा कोड स्ट्रक्चर होगा. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एस्केलेटर पे हम लोग बना के एस्केलेटर पे प्रेजेंट कर सकते हो, या आप सीधे, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो आप सिर्फ फंक्शन के सिग्नेचर बता देते हो. ये फंक्शंस होंगे, ये फंक्शन होंगे, ये फंक्शन को कॉल करेगा. आप इस तरह की चीजें बताते हो. तो ये स्किल अगर होगी आपके पास, एलएलडी की स्किल होगी, तो आप वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना पाएंगे. करेक्ट. और एक सेंसिबल प्रेजेंटेशन बना पाएंगे. और जैसे कोड रिव्यू की बात करी तो आप दूसरों का कोड रिव्यू कर पाएंगे अच्छे से, वहां कमेंट दे पाएंगे. और आप जो कोड लिखोगे वो इतना अच्छा लिखेंगे कि आपके कम से कम कमेंट आएंगे आपके पास. बड़ा मजा आता है कोड रिव्यू करने में कि ये पकड़ा भाई, राइट, ये एरर पकड़ा, यहाँ पर ये नेमिंग गलत है, यहाँ पर ये पैटर्न गलत यूज किया है. एब्सोल्युटली. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो कंपनीज में एलएलडी तो ऐसा है कि आप डे 1 से
आप कोड लिख रहे हो तो एलएलडी आप यूज कर रहे हो बेसिकली। Okay. एलएलडी इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो, इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। Alright. तो वो आप डे वन से आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आप डे वन से एलएलडी यूज करते हो। ओके, एंड एचएलडी? एचएलडी अगर आप सीनियर इंजीनियर हैं थोड़े से, या आप SD2 लेवल पे बोल सकते हैं। SD2 लेवल से आपको बेसिकली होता क्या है कि आपके जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स एम्बिगुअस मिलनी जाती है। मतलब आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा ना, वो छोटा होता जाएगा। तो किसी एक फ्रेशर को अगर प्रॉब्लम दी जाएगी तो उसमें एक पूरा पेज लिख के दिया जाएगा कि इस वाली फाइल में यहां पे जाके ये फंक्शन लिखना है, पूरा डिटेल्ड में लिखा होगा कि करना क्या है। यस। लेकिन एक सीनियर इंजीनियर को जो प्रॉब्लम दी जाती है वो बहुत एम्बिगुअस होती है। क्या लिखा होगा कि इस सर्विस की अभी लेटेंसी इतनी है, इसकी लेटेंसी 20% डिक्रीज करनी, कम करनी है। ओके। कैसे होगी, क्या होगी, कुछ पता नहीं है। ओके। तो आप जैसे जैसे सीनियर लेवल पे जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो अगर आप हाई लेवल डिजाइन अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है इनको सिंप्लीफाई कर पाओगे और स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर पाओगे। अच्छा। जो इजीली एग्जीक्यूटेबल हो। ऑलराइट। राइट। दूसरी चीज, आपने भी देखा होगा गूगल में या सारी फैंग कंपनीज में और अच्छी लेवल की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, वहां पे आपको डिजाइन डॉक प्रेजेंट करना पड़ता है। आप कोई काम आपको मिलता है तो आप डे वन से कोड नहीं लिखना चालू कर देते। आप पहले उसके बारे में एनालाइज करते हैं, उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं इवन मोर सीनियर इंजीनियर जो आपसे सीनियर है वहां पे, उनके सामने, कि मैं इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा हूं। वो डिजाइन डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है, वो स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एचएलडी पढ़ने के बाद में वो स्ट्रक्चर अच्छे से लिख पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप दूसरों के डिजाइन डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू कर पाएंगे और अपना डिजाइन डॉक्यूमेंट भी अच्छे से लिख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड डिजाइन डॉक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक वी स्पेंड इन गूगल, कंपनीज लाइक गूगल, वी स्पेंड इनफ टाइम ऑन द डिजाइन डॉक कि डिजाइन अगर अच्छे से होगा तो उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही फास्ट होगा, उतना ही आसान होगा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। एक और जैसे एडवांटेज होता है सिस्टम डिजाइन पढ़ने का कि कंपनीज में जब सीनियर्स आपके टेक्निकल डिस्कशंस कर रहे होते हैं, राइट, और वो बड़े बड़े जार्गन वर्ड यूज कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, ओके, रेट लिमिटिंग, राइट, कंसिस्टेंट हैशिंग, राइट, तो ये जब टर्म्स यूज कर रहे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हम उससे रिलेट नहीं कर पाते उसको, और हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते इन डिस्कशन में। सिस्टम डिजाइन पढ़ने के बाद में आप ऐसी डिस्कशन में कभी आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं करेंगे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस तरह के डिस्कशन में, डिजाइन डिसीजन से। ठीक, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू सर्वाइव। ओके। तो रोहित, बिफोर मूविंग टू द सिलेबस ऑफ लो लेवल डिजाइन एंड देन हाई लेवल डिजाइन, एक क्वेश्चन और है। हमारे पास 3 बंडल है लो लेवल डिजाइन, ठीक है, उसका प्राइस आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा कि क्या प्राइस है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट के बाद आपको कितने का मिल जाएगा। देन देयर इज हाई लेवल डिजाइन, ठीक है, अगेन यू कैन सी द प्राइसिंग। और एक हमारा है कॉम्बो जो कि हाई लेवल लो लेवल दोनों का है। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स कैसे चूज करें कि उनको हाई लेवल लेना चाहिए, लो लेवल लेना चाहिए या कॉम्बो लेना चाहिए? ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया कि लो लेवल डिजाइन तो सभी के लिए है, राइट, राइट, फ्रेशर के लिए थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप लो लेवल डिजाइन का कोर्स लो, ठीक है, उनको हाई लेवल की जरूरत नहीं है। उनको हाई लेवल की अभी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल गो अहेड, परचेस करो, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स से ज्यादा है तो आपको HLD और LLD कॉम्बो लेना चाहिए, ओके, राइट। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको LLD तो पढ़ा हुआ है और आपको बहुत अच्छी कमांड है उस पर, आपको लगता है कि मुझे वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तब आप हो सकता है कि आप सिर्फ HLD का खरीदो। बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप LLD HLD साथ में ही लो। ओके। पहली बात तो एक फ्लो बना रहता है, राइट, आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, आपके कॉन्सेप्ट और रिवाइज होंगे, और मैं क्लेम कर सकता हूं, यहां पे मैं आपको अश्योरिटी भी देना चाहता हूं कि इवन दो सबने जिनने भी पढ़ा होगा, दे विल फाइंड समथिंग न्यू इन दिस कोर्स, दे विल फाइंड समथिंग कि उन्हें लगेगा कि उनका कोर्स लेना वेस्ट नहीं गया। आई विल मेक श्योर दैट। और अगर फिर भी किसी को लगता है
कि मैं वो चीज नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ, मींस कि उसको ऑलरेडी ये चीजें पता थी, उसके लिए कुछ भी नया नहीं है। तो एनीवेज आई गेस आपकी रिफंड पॉलिसी होगी कुछ तो। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, जस्ट लाइक द डीएसए बैच वी हैव द रिफंड पॉलिसी हियर आल्सो, कि भाई आपको एक वीक क्लास अटेंड करने के बाद यू कैन आस्क फॉर द रिफंड एंड नो क्वेश्चंस आस्क, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं हम, वी कैन सिंपली गिव देम द रिफंड। एक और चीज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर किसी ने हमारा बंडल लिया है, लो लेवल एंड हाई लेवल का जो कॉम्बो है वो लिया हुआ है, और उनको लगता है कि यार नाउ दे वांट टू चेंज इट टू जस्ट हाई लेवल, दे डोंट वांट टू लर्न लो लेवल, तो वो भी हम चेंज भी कर देंगे, मतलब उनको रिफंड नहीं चाहिए, अगर चेंज करवाना है वो भी कर देंगे, और रिफंड चाहिए होगा दैट तो वो तो है ही, ठीक है। रिफंड तो इतनी अगर फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं तो फिर तो मेरे को लगता है कि फिर तो उसे कॉम्बो ही लेना चाहिए। अगर आपका 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप कॉम्बो ही लो, और बिकॉज आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है ही, तो आप कुछ क्लासेस अटेंड करके देखो। अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू नहीं मिल रही है आपको एलएलडी से और आप एचएलडी में ही इंटरेस्टेड है, तो फिर आप एचएलडी करो सीधे। आपको वेट करना पड़ेगा 2-2.5 महीने, उसके बाद में एचएलडी का बैच शुरू हो जाएगा। तो रोहित, हमारे जो कोर्स है उसका कोई प्री रिक्विजिट है? हमारे कोर्स का सिर्फ एक ही प्री रिक्विजिट है कि आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, इतना ही प्री रिक्विजिट है। अगर आपको उतना आता है तो आप आराम से फॉलो कर पाएंगे पूरा कोर्स। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। बाकी हमने जो डीएसए का बैच कराया था उसमें फर्स्ट मंथ वाज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ओनली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स है वही पढ़ाए थे, और उनकी रिकॉर्डिंग्स हम आपको फ्री में दे देंगे इफ यू आर एनरोलिंग इनटू द कोर्स, जस्ट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। बाकी आपको तो आता ही होगा, नहीं आता है ब्रश अप करने कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, 20-25 दिन का टाइम होगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल दोस रिकॉर्डिंग्स, एंड वो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स है हमारी लाइव क्लास की, हमने अलग से रिकॉर्डिंग्स नहीं करी है, ठीक है, बट बहुत ही अच्छी है, तो मजा आएगा आपको देख करके। ठीक है रोहित, तो अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ लो लेवल डिजाइन सिलेबस। ठीक है, मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता हूं, तो एक काम करते हैं, मैं सिलेबस देख लेता हूं जो मैंने सिलेबस बनाया। ठीक है, ठीक है। तो लो लेवल डिजाइन में ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि लो लेवल डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, उस वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जहां पे लो लेवल डिजाइन नहीं यूज किया गया, नहीं फॉलो किया गया, तो उससे वो चीज कितनी मेसअप हो गई, कितनी डिफिकल्ट टू चेंज हो गई, कितनी रिजिड हो गई। मतलब रिजिड मींस कि वो उसमें हम चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ। अच्छा, तो बेसिकली टू गेट द मोटिवेशन वी नीड टू नो कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लो लेवल डिजाइन पढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो हम वो सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम जो समझेंगे कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा कि जब हम लो लेवल डिजाइन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। करेक्ट, तो ये एक्सपेक्टेशन भी हम शुरू में ही सेट कर देंगे आपकी। हाँ, बिकॉज काफी लोगों का जो मोटिव है इस कोर्स को लेने का वो ये भी होगा कि उनको इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। इंटरव्यूज क्रैक करने, तो एटलीस्ट अगर आपको पहले से पता होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं इंटरव्यू में, तो उसकी जो सेटअप है वो हम पहले ही बता देंगे कि इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, राइट। तो उसके ऊपर हमारा सेशन होगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग की जर्नी पे, लाइक कैसे प्रोग्रामिंग इवॉल्व हुई, आज से 70 साल पहले कैसी प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी। अच्छा, और वो कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपग्रेड हुई, और हम ये समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई। ऐसा क्या था जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में नहीं था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में था। या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी थी, तो C++ की क्यों जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। तो हम उस जर्नी को समझेंगे, ठीक है, राइट। जब हम वो समझेंगे उसके बाद में हम समझेंगे कि जब हम कोड लिखते हैं, जब बहुत बड़े बड़े कोड बेसिस हो जाते हैं, तो हम किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं उनमें। अच्छा, राइट, बड़े कोड, जब मोस्टली आप जब कोड लिखते हो, आप लिखते हो 2-4 फंक्शन लिख रहे होगे, बट आप सोचो कि आप एक टीम में काम कर रहे हो जहां पे हजारों इंजीनियर्स हैं, वो सब कोड लिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा कोड बेस है। तो उस जब कोड बेस बड़ा होता है तो किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, यस, तो हम वो समझेंगे। उसके बाद में हम शुरू करेंगे, हमने पहले ये सेटअप कर चुके होंगे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों इतनी पॉपुलर है। करेक्ट, राइट। और अभी आज के समय में देखोगे तो 90% प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हो। आप गिटहब पे सर्च भी कर सकते हो, तो अगर आप गिटहब पे डालोगे टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वहां पे आपको 9 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलेगी, सिर्फ एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी, वो सी, राइट। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, राइट, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब हम वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद में हम प्रिंसिपल्स पे आएंगे
ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट से आपका मतलब था कि बेसिकली जो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल वो हम लोग तो हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को डीप में समझेंगे और थ्योरेटिकली नहीं समझेंगे, इनको प्रैक्टिकली समझेंगे Yes. कि प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है और प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें जो कॉलेज में भी सिखाया जाता है ये सारा कुछ, Right, राइट? right. कॉलेज में लेकिन थ्योरी के साथ सिखाया जाता है कि एक क्लास है, व्हाट इज कार द क्लास, डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, इतना ही पूछ लिया जाता है। इतना पूछते हैं, करेक्ट। राइट राइट। तो वो इंफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन याद कर लेना, वो आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा। उसको समझना कि वो क्यों बनाया गया, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है इनहेरिटेंस, वो समझ पाना इज मोर इंपॉर्टेंट। करेक्ट, राइट। हम वो समझेंगे, उसके बाद में हम प्रिंसिपल समझेंगे। डिफरेंट लो लेवल डिजाइन प्रिंसिपल्स है। एक प्रिंसिपल है सॉलिड प्रिंसिपल। यस। राइट। सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स है। एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्ट-कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल। सो ये सारे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, सॉरी, ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं। यस। राइट। सिमिलरली सॉलिड प्रिंसिपल के जैसे ही और भी कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। राइट। तो जैसे ये सारे सॉलिड प्रिंसिपल को हम सिर्फ डेफिनेशन वाइज नहीं समझेंगे कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, नहीं, हम उसको अलग अलग एंगल से समझेंगे। ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेल्प से समझेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे, और आई विल मेक श्योर कि हम हर प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एटलीस्ट उनके 2 से 3 अलग अलग तरीके एग्जांपल्स स्टूडेंट के साथ शेयर करें। ऑलराइट। राइट। तो उसके पास ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हो देखने का, उसका ब्रेन जो हो वो और ब्रॉडर थिंकिंग डेवलप हो उसकी ब्रेन की, कि वो और ब्रॉडर वे में थिंक कर पाएगी कि अच्छा इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। ठीक है। राइट। एंड ये सारे हम लोग लाइक कोड करेंगे, राइट? कोड करेंगे, सब कुछ कोड करेंगे। बिल्कुल। राइट। सो इट विल बी लॉट ऑफ कोडिंग विल डू इन दिस कोर्स। राइट। उसके बाद में बहुत सारे अदर प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे कि ड्राई प्रिंसिपल है, याग्नि प्रिंसिपल है। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं और ये कोड से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ी फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स है। जैसे कि याग्नि एक फिलोसफिकल प्रिंसिपल है कि यू एंट गोना नीड इट, मींस कि आपको चीजें ऐसी बना रहे हो कि आपको कभी उसकी जरूरत नहीं बनेगी, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है इन प्रिंसिपल्स को, वो हम समझेंगे। ठीक है। राइट। ऐसे ही ढेर सारे प्रिंसिपल्स हैं, हम सब प्रिंसिपल को समझेंगे, इनका मतलब क्या है और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इनका मतलब क्या है और रियल वर्ल्ड में इनका मतलब क्या है। ग्रेट। राइट। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न्स। ओके। राइट। सो बहुत तरह के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, अराउंड 20 से 22 स्टैंडर्ड डिजाइन पैटर्न्स बनाए गए थे, और इन डिजाइन पैटर्न्स का पर्पस ये था कि इंजीनियर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए बड़े इजीली। राइट। कि मैंने आपसे बोल दिया कि डेकोरेटर पैटर्न आप यूज करो यहाँ पे, तो आप समझ गए, मुझे कोड लिख के बताने की जरूरत नहीं है, और आपको अगर डेकोरेटर पैटर्न आता है तो आपके दिमाग में पॉपअप कर जाएगी एक इमेज कि अच्छा ये बात कर रहे हैं। हाँ। राइट। तो हम यहाँ पे सारे डिजाइन पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। कौन कौन से डिजाइन पैटर्न से जस्ट कुछ का नाम ले देता हूँ। ठीक है। राइट। हम क्रिएशनल, बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे। अब क्रिएशनल के अंदर हमारे बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंगलटन, बिल्डर, प्रोटोटाइप, फैक्ट्री, ये सारे कुछ मेथड्स पैटर्न्स हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न की बात करें तो वहां पे डेकोरेटर, फ्लाईवे, कंपोजिट, फसाड, अडाप्टर, इस तरह के कुछ डिजाइन पैटर्न्स हैं। फिर बिहेवियरल की बात करें तो स्ट्रेटजी, कमांड, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरप्रेटर, इटरेटर, ये हमारे कुछ डिजाइन पैटर्न्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न्स है हम उन पे उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। रोहित, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग सिस्टम डिजाइन ना, तो मुझे एक इशू आया था कि इतने सारे डिजाइन पैटर्न्स थे, और यूज बहुत कम हो रहे थे। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे को ये याद ही नहीं रहते थे इतने सारे डिजाइन पैटर्न्स, तो क्या मतलब हम यहाँ पर किस तरीके से इनको पढ़ेंगे कि हमें थोड़ा सा रिटेन भी रहे मेमोरी में ये? करेक्ट। तो आपको सारे डिजाइन पैटर्न्स, तो 2 तरीके होते हैं डिजाइन पैटर्न को मेमोराइज करने के और उनको याद रखने के। एक होता है कि आप हर डिजाइन पैटर्न का एक सिंपल सा एग्जांपल लो। ठीक है। एक सिंपल, बहुत सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो और उसकी इमेज हमेशा दिमाग में रखो कि अगर ये क्लास है, इसकी क्लास का ये इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट है, इसकी ये चाइल्ड क्लास है, तो इस तरह का होगा। राइट। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं सारे, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स के। लेकिन सारे यूज नहीं होते हैं। हाँ, सारे यूज नहीं होते। राइट। जो कॉमनली यूज होते हैं
हम उनको बहुत अच्छे से डीप में स्टडी करते हैं। अच्छा। और उनको डीप में स्टडी करने के बाद में उन पे 3, 4, 5 डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं गिटहब से, सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से, जो कोई फेमस लाइब्रेरी है वहां से हम कोड का स्निपेट उठा सकते हैं। अच्छा। उनको समझते हैं कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी थी इस सिचुएशन में कि ये डिजाइन पैटर्न इन लोगों ने यूज किया। गॉट इट, गॉट इट। तो बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल रगड़ देंगे एकदम रगड़ के एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स करेंगे। और बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करने के बाद में 2 चीजें सिखाएंगे कि एक तो सारे आपको ध्यान में रहे, एटलीस्ट उनका पूरा 100% ध्यान में रहे ये जरूरी नहीं है, सम पार्ट उसका ध्यान में रहे। ठीक है। क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में जब आप कोड लिखोगे आपको लगेगा कि कोई डिजाइन पैटर्न यहाँ पे यूज हो सकता है, तो आपको कुछ दिमाग में है कि यार यहाँ पे शायद मेमेंटो डिजाइन पैटर्न यूज हो सकता है, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है। फिर आप क्या कर सकते हो, आप गो बैक अगेन, आप अपने नोट्स देख सकते हो, वापस जाके आप नोट्स में फिर उसको डिटेल में पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। तो इनका नाम जानना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। सारे आपके दिमाग में नाम होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने बिल्डर पैटर्न्स हो गए, जितने भी क्रिएशनल पैटर्न्स हो गए, और जैसे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न हो गया, डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न हो गए, ये पैटर्न्स हम काफी यूज करते हैं डे टू डे कोड में। तो उनको तो बिल्कुल आपके ऑन टॉप ऑफ हेड होने चाहिए। तो हम उन पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। हमारे फिजिक्स वाले सर कहते थे कि ये फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो डिजाइन पैटर्न्स हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फिंगर टिप्स पे ही होने चाहिए। राइट, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैटर्न से। इसके अलावा कुछ मॉडर्न डिजाइन पैटर्न्स भी हैं जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, उनको लेकर बनाए गए हैं। तो हम कुछ वैसे भी डिजाइन पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड ये बहुत ही यूनिक और न्यू होगा। आपको ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे इतनी इजीली नहीं मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड है और कहीं ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा। डिजाइन पैटर्न तो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, बुक्स लिखी गई हैं उसके ऊपर, लेकिन जो हम मॉडर्न डिजाइन पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, जो ये चीजें हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनी में काम करने का, मैंने कहीं पे कोई डिजाइन पैटर्न यूज करा तो किसी सीनियर ने मुझे कमेंट करा कि नहीं, ये डिजाइन पैटर्न यहाँ पे नहीं यूज होना चाहिए, एंड ही केम अप विद अनदर आइडिया which was not presented in a design pattern, but he has his own idea, और उसने उस कोड को इवन और मोर मॉड्यूलर बना दिया। तो ऐसी कुछ चीजें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉडर्न डिजाइन पैटर्न के अंदर में। राइट, तो उससे और आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है डिजाइन पैटर्न्स के अंदर। अच्छा रोहित, एक और चीज भी है। बिल्कुल। ये जो लो लेवल डिजाइन है, इसमें बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स हम लोग सीखने वाले हैं। राइट। कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रेशर्स भी ये कोर्स लेंगे और अटेंड करेंगे। और फ्रेशर्स के साथ ना एक छोटी सी परेशानी जो दिक्कत है वो ये है कि अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। इतना कम हो चुका है कि कुछ लोग ना ये वीडियो भी पूरी नहीं देखेंगे, मेरे को पता है। तो वो चीज है। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए इसको? ठीक है, थ्योरी तो चलो है, आप मुझे पता है कि आप डिलीवर बहुत अच्छा कर लेंगे, आप कंटेंट पूरा अच्छे से करा देंगे, अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, बट हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम? इंटरेस्टिंग करने का एक तरीका ये है कि थोड़ा कोड लेवल पे करेंगे, क्योंकि कोड अगर करवाएंगे तो अपने आप लोगों को थोड़ा सा मजा आता है। क्योंकि आपको भी ये फीडबैक मिला होगा डीएसए में, क्योंकि डीएसए में आप कोड ही करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अटेंशन उतना गिरता नहीं, क्योंकि बंदा कुछ प्रैक्टिकली देख साथ साथ कर रहा है, साथ साथ कर रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम कोड के टर्म्स में बात करें। ठीक है। दूसरी चीज कोशिश करेंगे कि मैं अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कहीं पे क्लास में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी यहाँ पे, कि ऐसा पहले होता था, फिर पता चला कि अरे हमें ये करना है, तो उसकी वजह से ये चीज डेवलप हुई। तो उस तरीके से हम कोशिश करेंगे इसको जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें इस कोर्स को। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे सबको। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। इसके डिजाइन पैटर्न्स के बाद फिर नेक्स्ट क्या है? डिजाइन पैटर्न्स के बाद में, मॉडर्न डिजाइन पैटर्न्स के बाद में हम फंक्शनल डिजाइन पैटर्न्स भी कवर करेंगे। अभी और बचे हैं डिजाइन पैटर्न, बहुत डिजाइन पैटर्न बचे। तो ये सारे डिजाइन पैटर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न्स थे। ठीक है। फिर हम फंक्शनल डिजाइन पैटर्न्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, फंक्शनल कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आज के समय में। तो हम वहां पे प्योर फंक्शंस को समझेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शंस को समझेंगे, पाइपलाइन समझेंगे, मोनाड समझेंगे, एसिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे वहां पे। राइट, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा हम डीप में ना जाए, हम एक से दो ही एग्जांपल दें, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बिल्कुल, व्हाट इज न्यू इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है, फ्यूचर कहाँ जा रहा है, राइट, और किस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं आजकल के हायर लेवल पे टेक्निकल लोगों के बीच में, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है।
जब हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि डीएसए में एलएलडी कैसे यूज होता है। अरे वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग। राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डीएसए में, क्योंकि गूगल एंड फेसबुक में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो डीएसए का प्रॉब्लम तो होता है, बट आप एक सीनियर इंजीनियर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे जो सोल्यूशन एक्सपेक्टेड है वो एक अच्छा वेल डिजाइंड सोल्यूशन एक्सपेक्टेड है। राइट, तो एक डीएसए का प्रॉब्लम रहेगा जिसको एक फ्रेशर अगर कोड लिखता है तो उससे अलग एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि अगर वो एक ही फंक्शन में सब कुछ लिख दे तो एक्सेप्टेड है। बट कोई बंदा आ रहा है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ही वो प्रॉब्लम दिया गया तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस झलकना चाहिए उसके कोड में। अच्छा, राइट, तो डीएसए इन एलएलडी, ये हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन रखने वाले हैं इसमें। राइट, उसके बाद में हम थोड़ा टच ऑफ करेंगे डेटाबेस स्कीमा डिजाइन के ऊपर भी, क्योंकि वो भी एक एलएलडी का पार्ट होता है। जनरली ये एचएलडी इंटरव्यूज में आपको जब हाई लेवल डिजाइन दिया जाता है उसमें एक सेक्शन आता है जहां पे वो डेटाबेस स्कीमा के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, तो छोटा सेक्शन होता है, तो हम इसको भी टचअप करेंगे। ये लो लेवल में पढ़ेंगे, ये भी हम लो लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम केस स्टडीज करेंगे, क्योंकि देखिए ये सब तो हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, यहां से क्लासेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपने ये थ्रेशोल्ड पार कर लिया तो आई विल मेक श्योर कि फिर उसके बाद में फिर कोई ड्रॉप नहीं करने वाला क्लास है। यहां ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है, बिकॉज यहां से हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडीज, मतलब जो नॉलेज हमने सीखी है वो भी यूज अप्लाई करने वाले हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे इन केस स्टडीज। तो केस स्टडीज भी हम 5 तरह की एक केस स्टडीज करने वाले हैं, 5 अलग अलग टाइप की। 5 केस स्टडीज की बात नहीं कर रहा मैं, 5 अलग अलग तरह की केस स्टडीज। ठीक है। तो पहली तरह की केस स्टडी हमारी है जहां पे हम स्टैंडर्ड लो लेवल डिजाइन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि डिजाइन पार्किंग लॉट, डिजाइन लिफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डिजाइन अ गेम, जैसे कि गेम डिजाइन कर सकते हैं आप, चेस वाला, टिकटॉक टॉय गेम हो गया, स्नैक लेडर गेम हो गया, ये वाले आप गेम्स डिजाइन कर सकते हैं। ये क्लीशे क्वेश्चंस हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड है। ठीक है, राइट। उसके बाद में हम एक सेक्शन रखेंगे जहां पे हम इसमें आपके केस स्टडीज में जहां पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना सीखेंगे। लाइक हाउ टू राइट अनब्लॉकिंग क्यू, कैसे आप एक ऐसी क्यू लिख सकते हैं जो नॉन ब्लॉकिंग हो, मतलब वो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करे। ओके, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे कैसे डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि डिजाइन अ हैश मैप। राइट, तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना सीखेंगे। हम स्कीमा डिजाइन के केस स्टडीज लेंगे, जैसे कि बुक माई शो कैसे डिजाइन करोगे, अगर बुक माई शो का स्कीमा डिजाइन करना होगा तो कैसे करेंगे। ऑलराइट। एक मैसेजिंग ऐप है, राइट, जहां पे जैसे फेसबुक मैसेंजर है, उसको उसकी ऐप उसका डेटाबेस अगर डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करेंगे। आप एक होटल बुकिंग सिस्टम है, उसका डेटाबेस कैसे डिजाइन करेंगे। ग्रेट। फिर एक हमारा टाइप होगा केस स्टडीज का जहां पे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे एज ए इंजीनियर। लॉगर लाइब्रेरी होती है, हाँ, राइट, लॉगिंग के पर्पस के लिए। रेट लिमिटिंग लाइब्रेरी होती है जो एपीआई पे रेट लिमिट लगाती है। करेक्ट। तो ये लाइब्रेरीज कैसे डिजाइन होती है और ये कैसे इंप्लीमेंट होती है, ओके, हम उसकी केस स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम एक केस स्टडी करेंगे मशीन कोडिंग की। आजकल गूगल में तो नहीं, सॉरी, जैसे कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट, यस, एक और कंपनी है इंटुइट, ये आपको एक लार्जर प्रॉब्लम देती है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो, काफी सारे स्टार्टअप मशीन कोडिंग जो आपको 2 तरीके से देते हैं। या तो असाइनमेंट दे देंगे कि आप 1 हफ्ते का टाइम लो और आप असाइनमेंट कंप्लीट करके लाओ। ठीक है। या फिर होता है कि लाइव आपको बिठा के 3-4 घंटे कोडिंग करवाएंगे इन फ्रंट ऑफ 3-4 पीपल। एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो हम एटलीस्ट 1 और 2 केस स्टडीज ऐसी वाली भी लेंगे। अच्छा, राइट, नाइस। तो ये रहा हमारा एलएलडी का, राइट। तो ये बहुत डिटेल्ड और मैंने हर चीज इसमें कवर करने की कोशिश करी। बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। आपको इस तरह के जनरली लोग इस तरीके से नहीं पढ़ाते, क्योंकि बात यह है कि जिसने अलग अलग तरह के इंटरव्यूज दिए हैं उसको ये आइडिया होता है कि इंटरव्यूज, अलग अलग तरह के इंटरव्यूज में किस तरह का पूछा जाता है। अब मान लीजिए किसी ने फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू दिया, ठीक है, फ्लिपकार्ट में उसका मशीन कोडिंग राउंड हुआ, तो कोई ये भी तो समझ सकता है कि एलएलडी यही होता है। करेक्ट, राइट। किसी ने कहीं स्टार्टअप में दिया और उससे पूछा गया डिजाइन पार्किंग लॉट या डिजाइन अ गेम, तो उसको लगा कि यही टाइप है एलएलडी का।
बट हम ये कोशिश करेंगे कि हर तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं सब कुछ कवर हो, सब कुछ डिटेल में विथ मल्टीपल एग्जांपल्स, हर चीज कवर हो डिटेल। एक और चीज भी है रोहित, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम स्पेशल सेशंस रखने वाले हैं हर वीक। हाँ। ठीक है, 2 लेक्चर रहेंगे, एक स्पेशल सेशन रहेगा, उसके बारे में बताइए। तो जो स्पेशल सेशन होगा, देखिए एलएलडी के लिए इंफॉर्मेशन बुक्स भी लिखी हुई है काफी, और इंटरनेट पे आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं। इनफैक्ट हमने read.learnyard पे फ्री आर्टिकल्स पब्लिश फ्री आर्टिकल हम भी पब्लिश करेंगे, कंप्लीटली फ्री है। यस, बट द प्रॉब्लम इज कि ये सब चीजें जो रीडिंग करते हो आप, ये आपकी इतनी हेल्प नहीं करती, बिकॉज इन प्रैक्टिकल लाइफ सिस्टम डिजाइन इज ऑल अबाउट डिस्कशन। तो जो हमारा जो स्पेशल सेशन होगा ना, वो ग्रुप डिस्कशन जैसा सेशन। अच्छा, राइट, क्योंकि आप डिस्कशन से ज्यादा सीखते हो। मतलब मैं आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ा रहा हूं, उससे आप नहीं सीखोगे, लेकिन आप जब डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू करोगे, वहां आपकी रियल लर्निंग होगी। और सिस्टम डिजाइन की एक और खास बात होती है कि इसमें कोई सही और गलत आंसर नहीं होता। राइट, यहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर बेस्ट सोल्यूशन नहीं ढूंढते, यहां पे हम मल्टीपल सोल्यूशंस ढूंढते हैं, और हर सोल्यूशन का प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस करते हैं, उनके ट्रेड ऑफ्स एनालिसिस करते हैं, और उन ट्रेड ऑफ्स के बाद में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट सूटेड है, हम उसको चूज करते हैं। करेक्ट। आज अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बहुत ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं चाहिए, बट हमें सिंपल सोल्यूशन चाहिए जो जल्दी बन जाए, तो हम वो सिस्टम डिजाइन चूज करेंगे वहां पे, जहां पे सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है बट सिंपल एंड इजी टू इंप्लीमेंट है। अंडरस्टूड। राइट, तो हम इस तरह के डिसीजन लेंगे और इस तरह के डिस्कशन होंगे। तो आप जो ये स्पेशल सेशन है, इसमें आप या तो अपने प्रीवियस क्लास के डाउट्स पूछ सकते हो, या आपने कोई इंटरव्यू दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरव्यू भी दे रहे होंगे। Yes, बिल्कुल। तो आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया, वहां पे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप वो डिस्कस करना चाहते हो कि इस क्वेश्चन के क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, या फिर किसी सेशन में मैं पहले पोस्ट कर दूं कि आज हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, तो वो डिस्कस हो सकती है। ऑलराइट, ग्रेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज भी है। सो रोहित के भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आकर के आपको स्पेशल गेस्ट सेशंस भी देंगे, राइट? तो रोहित का खुद का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने एक पर्टिकुलर सिस्टम पे बहुत एक्सपर्टीज गेन की हुई है, राइट? विल ट्राई टू इनवाइट दोज काइंड ऑफ गेस्ट एज वेल, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस। सो स्पेशल सेशंस में हम उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे जो अपने आपको या एक केस स्टडी की डिटेल डिस्कशन बता सकते हैं, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गए इस चीज पे अभी काम चल रहा है, दैट्स व्हाई अभी अब शॉर्ट नहीं बताया कि कौन सी कंपनी से कौन आने वाला है, बट डेफिनेटली ऐसा होगा एंड वी विल बी इनवाइटिंग स्पेशल गेस्ट फॉर यू। तो ये तो हमने कर लिया लो लेवल डिजाइन का एक डिटेल डिस्कशन कि आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और हम कैसे उसको पढ़ाने वाले हैं। द प्राइस इज 6000 फॉर लो लेवल। अगर आपको सिर्फ लो लेवल लेना है, द प्राइस इज 6000, बट बिकॉज ऑफ अर्ली बर्ड डिस्काउंट 40% ऑफ चल रहा है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स एंड द प्राइस इज 3600 जस्ट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है? हाई लेवल का प्राइस भी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। सो एक बार डिटेल डिस्कशन उसका भी कर लेते हैं, बट बिफोर मूविंग टू दैट आई जस्ट वांट टू नो कि लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगी, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। ओके, क्योंकि आप जब कंपनीज में डिस्कस करते हो ना या इंटरव्यूज देने जाते हो, तो आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू एक्सपेक्ट होता है। आपके गूगल में भी अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो, नीचे लिखा होता है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन नीड्स टू बी इंग्लिश। Alright, so all the interviews will be conducted in English. That's why we are going to teach in English. Right. Also कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर उसकी इंग्लिश कमजोर है तो अपना भी हाथ बहुत तंग है इंग्लिश में, राइट? तो आराम से हर कोई फॉलो कर पाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंग्लिश में कोर्स होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट। पुलकित एंड आई वी बोथ वर डिस्कसिंग कि यार अगर हिंदी में पढ़ाने को मिलता ना तो मजा ही आ जाता। बिल्कुल। लेकिन द थिंग इज कि हमारी भी मजबूरी है कि इंटरव्यूज इंग्लिश में कंडक्ट हो रहे हैं, राइट? दे वांट इंग्लिश एज अ प्रीरिक्विजिट, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द कोर्सेज इन इंग्लिश। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर हिंदी में अगर आपको डाउट पूछना है ना, हैंड रेज करके, बिल्कुल रोहित हिंदी में आंसर करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हिंदी में पूछना है, मुझे 2 ही लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश, राइट? तो जिसको पूछना है डाउट, अपना हाथ रेस करके बिल्कुल हिंदी में बात कर सकता है मेरे से, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, ग्रेट। ठीक है रोहित, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हाई लेवल डिजाइन का पूरा डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो हाई लेवल डिजाइन में हम स्टार्ट करेंगे कि अगेन वो सेटअप करेंगे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, राइट? स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्या होता है एक हाई लेवल डिजाइन इंटरव्यू का, क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, राइट? हम वहां से जर्नी शुरू करेंगे हमारी। हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देंगे सिस्टम डिजाइन का, और
एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा Amazon का, फेसबुक का और स्टार्टअप्स का, कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कैसे शुरू करते थे। तो अब प्रोजेक्ट पे होता क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। ऑलराइट। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो होगी वो होगी फंडामेंटल्स के ऊपर, और या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन जो होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि जैसे माइक्रो सर्विस और मोनोलिथ क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, राइट। आपके नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स, राइट, OSI लेयर्स होती हैं, राइट, उनके कॉन्सेप्ट, कितने मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके नेटवर्किंग के, हम वो वाली चीजें। उसके अलावा आपके जो लार्ज स्केल सिस्टम डिजाइन होता है हाई स्केल पे, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि उसमें लोड बैलेंसर होता है, प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी होती हैं, API गेटवेज होते हैं, CDN होते हैं, कैशिंग सिस्टम होता है, ट्रांजैक्शनल सिस्टम होता है, क्यूज होती हैं, राइट। सो ये सारे सिस्टम्स के बारे में हम एक एक करके सबको पकड़ पकड़ के फंडामेंटल लेवल पे समझेंगे, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसके बाद में हम आगे जाएंगे तो आपके कम्युनिकेशन और प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि रेस्ट वर्सेस RPC, राइट, बैच प्रोसेसिंग वर्सेस स्ट्रीम प्रोसेसिंग, आपके हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, डेटाबेस स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, राइट। सिस्टम डिजाइन में परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, कि हमें मेजर करने क्या क्या हमारे मेट्रिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सिस्टम, राइट। उसके बाद में सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे कि डेटाबेस शार्डिंग क्या होती है, मैसेज क्यूज क्या होते हैं, वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंसस एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, फेल और मैकेनिज्म्स किस किस तरह के होते हैं। उसके बाद में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी एल्गोरिथम्स होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, ब्लूम फिल्टर जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर वो यूज होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम कंसिस्टेंट हैशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, डीप में पढ़ेंगे, सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, हर टॉपिक को डीप में जाएंगे काफी, जो इंपॉर्टेंट होगा। अगेन हम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतना ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, राइट। तो यही स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करनी चाहिए हमेशा, राइट। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उस पर ज्यादा फोकस करो, तो हम भी वही करेंगे हमेशा। एंड यहाँ पर जो भी चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं इसमें से अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी चीज का, तो हर चीज का एग्जांपल कोशिश करेंगे कि उनको बता दिया जाएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उनके तो फॉर श्योर दे एक्सपेक्ट करें कि एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद में हम थ्योरम्स में बात करेंगे कि सिस्टम डिजाइन में किस किस तरह की थ्योरम्स होती हैं, जो मतलब सारे इंजीनियर्स को पता होनी चाहिए एक पॉइंट के बाद में, राइट। उसके बाद में डेटाबेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों कुछ डेटाबेस, SQL डेटाबेस और NoSQL डेटाबेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, और वो किन किन एप्लीकेशंस में सुटेबल होते हैं, कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो ये जजमेंट जो है हम कोशिश करेंगे कि ये स्किल डेवलप हो आपके अंदर, कि आप जज कर पाओ, आप राइट डेटाबेस चूज कर पाओ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। उसके बाद में ढेर सारे आपके अगेन कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और उसके बाद में अब कंटिन्यूसली हम कॉन्सेप्ट्स ही डिस्कस करते रहेंगे तो ये चीज बोरिंग हो जाएगी। हम ऐसी चीज करेंगे कि जब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जो नेसेसरी हैं किसी केस स्टडी को करने में, एज सुन एज वी फिनिश दोस कॉन्सेप्ट्स विल स्टार्ट अ केस स्टडी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा आखिरी तक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं फिर केस स्टडी कर रहे हैं, ओके, राइट। तो हमने लगा कि एक कोई केस स्टडी ली, लाइक हमने सोचा कि हम पेस्ट बिन डिजाइन करवाते हैं, तो पेस्ट बिन डिजाइन करने के लिए जो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स चाहिए थे, हम पहले वो सारे फंडामेंटल्स उनके क्लियर हो गए। जब उनके फंडामेंटल्स क्लियर है तब हम ये वाली केस स्टडी पिकअप कर लेंगे, ऑलराइट। फिर हम बीच में अगेन कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू कर देंगे। फिर हमें लगेगा कि अब स्टूडेंट्स आर रेडी for the next case study, then we'll pick up another case study. So gradually we will build upon the concepts and keep doing case studies so that we can implement those concepts. We can implement those concepts. Yeah, sharding हमने देख लिया, ठीक है, sharding देख लिया, तो sharding के ऊपर एक हमने case study ले ली, interesting, right?
और यहाँ पे केस स्टडी हम स्टैंडर्ड वाली लेने वाले हैं, जैसे कि पेस्ट बिन डिजाइन करना या कोई ट्विटर या इंस्टाग्राम डिजाइन करना या यूट्यूब डिजाइन करना या सब्सक्रिप्शन सर्विसेज डिजाइन करना या गूगल सर्च डिजाइन करना या रिकमेंडेशन सर्विसेज डिजाइन करना। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। तो हम सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स तो लेंगे, बट यहाँ पे हम ऐसी प्रॉब्लम्स भी लेंगे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आएंगी। अच्छा, कि मैंने Amazon में कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था, राइट? तो हो सकता है उतनी प्रोजेक्ट डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली NDA होता है और लाइक हमें अपना काम शेयर नहीं करना चाहिए पब्लिक, राइट? तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या क्या शेयर किया जा सकता है इन अ डिफरेंट वे, राइट? तो वो मैं हमेशा शेयर करने की कोशिश करूंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। ऑसम, राइट, ग्रेट। उसके अलावा हमारे कुछ और कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो टोटली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो हमारी यहाँ पे दो तरीके से प्रिपरेशन होगी। केस स्टडी में ये हो सकता है कि हम एक केस स्टडी के ऊपर हो सकता है हम 2 घंटे तक डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? फिर कुछ केस स्टडीज ऐसी होंगी जहां पे हम डिस्कशन को 45 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे टू सिमुलेट द इंटरव्यू एनवायरनमेंट। करेक्ट, क्योंकि इंटरव्यू में आप एक टॉपिक के ऊपर घंटों घंटों डिस्कस नहीं करते। तो 45 मिनट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें बोलनी है और क्या नहीं बोलना है, वहां पे वो स्किल्स डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो काइंड ऑफ इंटरव्यू की भी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट? और हाई लेवल डिजाइन आप तभी बहुत अच्छा समझते हैं जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अगेन वील यूज द सेम स्ट्रेटजी दैट स्पेशल सेशन वील हैव, एंड ड्यूरिंग दैट स्पेशल सेशन हम लोग इनवाइट करेंगे सबको, एंड उन स्पेशल सेशंस का या तो पहले से एजेंडा सेट होगा या वील टेक डाउट्स। ऑलराइट, राइट, एंड वील हैव ह्यूज डिस्कशन। एंड अगेन हाई लेवल डिजाइन के लिए विल डेफिनेटली हैव सम गुड स्पीकर्स, गेस्ट स्पीकर्स, राइट? जो इनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे देयर रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। परफेक्ट, ग्रेट। सो आई गेस इस तरह का कोर्स रहेगा हमारा। हम हाई लेवल सिस्टम डिजाइन में भी चाहे कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल हो, इतने यूज ना होते हुए, बट हम टच जरूर करेंगे उन चीज को। हम कुछ भी छोड़ने नहीं वाले हैं। कोई टॉपिक हम मतलब ऐसे नहीं कर देंगे कि उसके ऊपर हमने बात ही नहीं करी। एटलीस्ट कुछ डिस्कशन आई विल मेक श्योर कि हर टॉपिक पे हो, चाहे वो कितना भी कम इंपॉर्टेंट हो, ओके, बट उसके ऊपर एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट डिस्कशन होगा। ऑलराइट, राइट, ग्रेट। सो एटलीस्ट यू नो ऑल द टर्म्स that are floated around in system design world, right? Engineering world में जितने भी terms use होते हैं, एटलीस्ट आप टर्म तो आपके कान में चले जाए, राइट? और जो रेगुलरली यूज होते हैं उन पे हम डिटेल में जाएंगे, कोड लिखेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, पूरा थरो करेंगे उन चीजों को। ऑसम। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ लॉट आउट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, आप जितना अच्छे से इस कोर्स को करेंगे आप उतना ही इसमें से बढ़िया आउटपुट ले पाएंगे। तो हाई लेवल डिजाइन का अगर आपको कोर्स लेना है एंड सिर्फ हाई लेवल डिजाइन का कोर्स लेना है तो उसका प्राइस आपको दिख रहा होगा, 12,000 प्राइस है, 40% ऑफ चल रहा है। सो द करंट प्राइस है 7,200 फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बंडल की, जिनको पूरा बंडल लेना है, लो लेवल प्लस हाई लेवल। सो उनके लिए द टोटल प्राइस विल बी 18,000, बट उस पे 50% डिस्काउंट चल रहा है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, ये भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स ओनली। सो द टोटल बंडल ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल का जो कॉम्बो है वो आपको पड़ेगा 9,000 का। सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेटली गो एंड बाय द कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। बहुत ही मजा आने वाला है कोर्स में। एनीथिंग एल्स रोहित दैट यू वांट टू से? नहीं, बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हम एफर्ट डालेंगे। आई विल मेक श्योर कि आपकी जो एनर्जी होगी, राइट, कोर्स अटेंड करने की, राइट, आई विल मेक श्योर कि आई विल मैच अप टू दैट एनर्जी, राइट? ऑलराइट। तो ये होगा कि हमारे जो स्पेशल डिस्कशन सेशंस जो है, राइट, वो बहुत लंबे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। यस, एंड ये चीज हमारे डीएसए में भी हो रही है कि कई बार जो सेशन है हमने बोला था कि 2 घंटे का करेंगे, बट स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स को लगे भाई 2 घंटे बोल करके अब 2.5 घंटे पढ़ा रहे हो, कभी कभी 3 घंटे भी खींच दे रहे हो, तो क्या है। लेकिन धीरे धीरे हमने सबको इतनी आदत डलवा दी ना, अब कोई कुछ नहीं कहता, अब बैठ जाते हैं 2.5 घंटे। उनको पता है 2.5 से पहले नहीं खत्म होने वाला। तो इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लाइव कोर्स कि इफ समथिंग इज गेटिंग स्ट्रेच तो हम इजीली फ्लेक्सिबल हैं उसको स्ट्रेच करने में। एब्सोल्युटली। और कोर्स आपको डेफिनेटली इंटरव्यू रेडी तो करेगा ही करेगा। हमारे कोर्स के बेसिकली हमने जो अपने पैरामीटर सेट करे हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट कि आपको इंटरव्यू का जो एंजाइटी होती है सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज के, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन इंटरव्यूज के, आपकी एंजाइटी हमें खत्म करनी है।
आप कॉन्फिडेंट फील करें जब आप इंटरव्यू में जाए। तो पहला हमारा वो टारगेट होगा। और दूसरी चीज, अ टारगेट इज टू मेक यू अ बेटर इंजीनियर। करेक्ट। राइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको करियर में सरवाइव करना है और वो सारी चीजें हैं। राइट, अच्छा इंजीनियर बनेंगे, क्या बुराई है उसमें? बिल्कुल राइट राइट। तो हमारे दो टारगेट है, आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करना और दूसरा आपको बेटर इंजीनियर बनाना। राइट, और इस प्रोसेस में मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप लोगों से। करेक्ट। बिकॉज सिस्टम डिजाइन इज ऑल अबाउट कमिंग अप विद डिफरेंट अप्रोचेस और उनका एनालिसिस करना। तो हो सकता है कि मैं जो आइडिया दूं आप शायद बेटर आइडिया बता पाओ, या मेरे आइडियाज में आप कुछ गलतियां निकाल पाओ कि यहां पे ये चीज, ये इसका कौन है आपके आइडियाज के। और सिस्टम डिजाइन की ब्यूटी यही है कि उसमें कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, उसमें बहुत सारे सोल्यूशन है और हमें हर सोल्यूशन को जज करना है। बिल्कुल। यू कैन ऑल्सो बी अ जज ड्यूरिंग द क्लास, यू कैन ऑल्सो पॉइंट आउट कि आपके डिजाइन में ये फ्लॉ है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये डिस्कशंस का ये बहुत फायदा रहने वाला है कि सबके इनपुट्स आएंगे, सब अपने इनपुट्स दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट दे हैव गेन्ड। 2 आर्टिकल्स हमने हाई लेवल डिजाइन के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, रोहित ने लिखे हैं वो आर्टिकल्स, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं। डेफिनेटली गो एंड रीड देम आउट, इट्स कंप्लीटली फ्री। और मिलते हैं जल्दी कोर्स में। सो हरी अप इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ सिस्टम डिजाइन कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपके लिए है तो 48 आवर्स में ले लेना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, काफी अच्छा डिस्काउंट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। स्पेशली हमारा जो कॉम्बो है लो लेवल एंड हाई लेवल का, उस पर 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सो चेक इट आउट, लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। सी यू देयर इन द कोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू, मिलते हैं फिर। बिल्कुल।